विभाग सी, निम्न प्रश्नों के सूचना अनुसार गणना करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 3 अंक हैं। 27वां प्रश्न है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 23 और 4x माइनस वाई बराबर 19 हो तो 5y 2x और y बट्टे x माइनस 2 की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 2x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 23, 4x माइनस वाई बराबर 19। यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। ओके, तो जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर होता है 9 और 3 होता है 12, हासिल 1, 2 और 1 3 1 4, 42 हो जाता है। अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, क्योंकि अलग अलग निशान है तो घटेगा तो हम लोग घटा देते हैं। y में से y गया 0, 2 और 4 6x हो जाता है। अब x बराबर 42, ये गुणा में है x के, तो यहाँ पर आ जाता है भाग में। तो x बराबर 2 6 से भाग देते हैं तो 6 7 42 आता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, ये समीकरण नंबर हमारा 1 है और ये 2 है। तो समीकरण नंबर 1 में x बराबर 7 रखने पर तो यहाँ हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो हमारे पास है समीकरण नंबर 1, 2x प्लस वाई बराबर 23 है। इसमें हम रखते हैं 2x की जगह पर 7 लिख देते हैं, प्लस वाई बराबर 27, 2 7 14 हो जाता है। तो 14 लिखते हैं, प्लस वाई बराबर 27। अब हम लोग यहाँ पर y बराबर 27, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है, और y बराबर कितना बचता है। तो यहाँ से हम देखेंगे 27 था, सॉरी यहाँ 23 था, मैंने गलत लिख दिया है, 23 लिखते हैं यहाँ पर, बराबर। यहाँ 23 लिखा हुआ है तो 23 आना चाहिए। तो 23 में से हम लोग 14 घटाते हैं तो 9 आ जाता है। इस प्रकार से हमने x और y ज्ञात कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं हमको क्या ज्ञात करना है। तो देखेंगे 5y माइनस 2x तो 5y माइनस 2x लिखते हैं। 5 की जगह पर 5 और y की जगह पर हमारे पास 9 आया है, और यहाँ 2x लिखा है तो 2x और x की जगह पर आया है 7, तो इसकी जगह पर 7 लिख लेते हैं। 5 निम 45 होता है और 2 सत्ते 14 हो जाता है। घटाते हैं, 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, तो ये हमारा इसका आंसर आता है 31। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमको ज्ञात करना है y बट्टे x माइनस 2। तो y बट्टे x माइनस 2 बराबर y की जगह पर हम लिखते हैं 9 और बट्टे में 7 लिख देते हैं, बराबर, क्योंकि x बराबर 7 आया है, माइनस 2 लिख दिया है। हर समान करते हैं तो यहाँ पर 7 का गुणा कर लेते हैं तो हर समान हो जाता है। यहाँ लिखते हैं 7, 9 का 9, 7 दूनी 14 हो जाता है। 14 में से 9 घटाते हैं तो माइनस का बचता है 5 बट्टे में 7। ये आपका आंसर आ गया है। आपके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमको सपोर्ट जरूर करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। 27वां देखते हैं, अथवा वाला है, यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 और px माइनस 6y माइनस 8 बराबर 0 का अद्वितीय हल हो तो p की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है अद्वितीय हल, बराबर। अद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है, a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं b1 बट्टे में b2, ये इसका सूत्र है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखते हैं a1 कितना है। तो समझो ये लिखा है, ये आगे वाला हो गया, a1 बराबर 2 और b1 बराबर, इसके बाद y के आगे 3 लिखा है तो 3, और c1 बराबर तो 5 माइनस का 5। a2 बराबर लिखते हैं तो a2 बराबर p, ओके, और b2 बराबर माइनस का 6 और c2 बराबर माइनस का 8। तो आप थोड़ा मैंने शॉर्टकट में किया है, आप पहले इस समीकरण को लिखने का समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 लिख देने का है, फिर आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद ये अद्वितीय हल करके लिखना है, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, a1 हमारे पास 2 आया है ये रहा, और a2 है p, तो p लिख दिया है बराबर नहीं, b1 है 3 और b2 कितना है माइनस का 6 है। अब हम लोग क्या करते हैं, p को उधर ले जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो 2 ये ऊपर जाएगा माइनस का 6 बट्टे में 3,
और p यहाँ पर ऊपर आ जाता है बराबर नहीं। तो p बराबर नहीं कितना आता है, तो हम काट देते हैं इसको, कितना आता है माइनस का 2, 2 दूनी 4, -4 आया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, क्या लिखना है, p बराबर नहीं -4, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे p की कीमत -4 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या होगी। यानी p बराबर नहीं 4, इसका मतलब ये है कि -4 नहीं आएगा और कोई भी आ सकती है। ओके, अब हम आगे सवाल करते हैं। तो 28वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x - 6x + 9/2 बराबर 0 का मूल पूर्ण वर्ग की विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसको पूर्ण वर्ग की विधि से कई तरह से किया जा सकता है। तो हम थोड़ा सरल तरीके से बताते हैं, एक ही पद्धति से बताएंगे। तो इस पद्धति से कोई भी सवाल आप पूर्ण वर्ग की रीति से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले ये बट्टे में 2 है, बट्टे में 2 हटाने के लिए सबके बट्टे में 1 1 करके लिखेंगे। तो यानी हर समान करने के लिए इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ऐसे आप समझ गए होंगे। तो 2 का गुणा कर देते हैं, 4x की 2 घात - 6x + 9, और 6x नहीं होगा यहाँ 12x हो जाता है, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे ना इसमें और इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसके नीचे तो है ही। तो सबके बट्टे में 2 हो गया बराबर 0। अब यहाँ लिखते हैं 4x की 2 घात - 12x + 9 बराबर 0। ये 2 इधर गुणा में जाएगा तो 0 से गुणा करेंगे 2 का तो 0 ही हो जाता है। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, अंतिम पद। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, मध्यम पद का होल स्क्वायर बट्टे में 4 गुणा प्रथम पद। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मध्यम पद हमारे पास 12 है। ओके, 12 यहाँ पर देखोगे तो 12x है ना, तो 12x माइनस का 12x 2 बार लिख देने का, क्योंकि 2 घात है ना, इसके लिए 2 बार लिख देते हैं। यहाँ 4 और प्रथम पद हमारे पास कितना है, तो यहाँ देखोगे तो हमारे पास है 4x की 2 घात। 4 तिया 12 हो जाता है और 4 तिया 12 हो जाता है, और x की 1 घात और 1 घात, इस तरह से x भी कट गया, 2 घात नीचे थी ऊपर भी 2 घात हो जाती हैं। कितना आ जाता है, तो -3 गुणा -3 बराबर 9 आ जाता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं हमने कितना प्राप्त किया है, अंतिम पद 9। अब इसको ध्यान से समझना है, अंतिम पद आप रफ में भी कर सकते हो, फेयर में भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ज्ञात क्या करते हैं, तो 2x की 2 घात और माइनस जो हमारे पास आया है, कितना आया है 12x से लिख देते हैं। उसके बाद अंतिम पद जो आया है उसको पहले प्लस में लिखेंगे फिर माइनस में लिखेंगे, समझ में आया। ये 2 पद यहाँ पर उठा के लिखा और यहाँ से 2 पद बनते हैं, जो भी अंतिम पद आया हो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते क्या हैं, कितना लिखते हैं 9/2 लिख देते हैं। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम आगे करते हैं, सॉरी इसके ऊपर से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे 4x आ जाता है, यहाँ पर 4x की 2 घात - 12x + 9। फिर हमको ये लिखा है, तो आपको समझ में आया होगा कि 4x की 2 घात ये लिखा है, यहाँ से 4x की 2 घात - 12x और +9 और -9, इसको यानी अंतिम पद जो है उसको 2 बार लिखा जाता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब इसका अंतिम पद कितना है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 9 है, तो यहाँ 9 लिख देते हैं, बराबर 0 लिखते हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर तो कितना लिखना है हमको, तो 4x की 2 घात - 12x + 9, इसमें 9 में से 9 घट जाता है, यहाँ 0 हो जाता है। अब आप आसानी से कर सकते हो, इसका वर्गमूल करते हैं तो 2x, इसका वर्गमूल करते हैं तो 3, यहाँ का निशान माइनस है तो माइनस कोष्टक की 2 घात बराबर 0 हो जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ करते हैं 2x - 3 और 2x - 3 बराबर 0। तो 2x - 3 बराबर 0 अथवा 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का 3, अथवा 2x बराबर ये उधर जाता है प्लस का 3, तो x बराबर 3 ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में, अथवा ये आ जाता है इधर, किधर आएगा यहाँ पर लिखते हैं, तो x बराबर 3/2। इस प्रकार से हमने ये
कर दिया है। तो आप देखेंगे 28वां सवाल, एक आयताकार अथवा वाला 28वां है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 m की 2 घात है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है, इसलिए दूसरा कोई सूत्र लगाएंगे नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ओके। लंबाई बराबर, तो किससे तुलना करी है? चौड़ाई से। तो यहाँ पर देखोगे क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, ऐसा लिखा है ना, तो चौड़ाई से तुलना करी है, इसलिए जिससे तुलना करी हो उसको x मानते हैं। और तो कितनी है? तो इससे x से लंबाई कितनी है? तो दुगने, यानी कि 2x लिख देते हैं, और 1 अधिक है तो +1 लिख देते हैं। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करा है हमने। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर की 2 घात आता है। तो इसका सूत्र क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और गुणा चौड़ाई होता है 528 लिख देते हैं। तो लंबाई है x और चौड़ाई है 2x + a बराबर 528। x का x से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 2x की 2 घात। इसका इससे गुणा करते हैं तो x आ जाता है। इसको इधर लेके आते हैं तो -528 बराबर 0 लिख देते हैं। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -528, d बराबर b² - 4ac। ये इसका ज्ञात करना पड़ेगा, बराबर। अब यहाँ पर b बराबर कितना है? तो b बराबर 1 है, 4 का 4, a बराबर 2 है, और c बराबर 528 है। इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है 528। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 1 का वर्ग 1 हो जाता है। इन सब का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 4224 आता है। और यहाँ माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है। 4224 और 1 जोड़ते हैं तो 4225 इसका आंसर आ जाता है, ओके। अब हम ज्ञात करते हैं तो ये हमारा डी बराबर आया है, विविक्त कर जिसको बोलते हैं, बराबर। अब हम आगे करते हैं तो यहाँ से हम आगे करते हैं। सबसे पहले x बराबर -b + वर्गमूल में d, बराबर। या आप इसका सूत्र लिख दें b² - 4ac बट्टे में क्या लिखते हैं? 2a। दूसरा x हमारे पास आता है x बराबर -b प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है। यहाँ वर्गमूल में d बट्टे में 2a, मतलब विविक्त कर। यहाँ पर b² - 4ac भी लिख सकते हैं, बराबर। हम यहाँ क्या लिखेंगे? ये माइनस है और b बराबर कितना है? तो 1 है, तो 1 लिख देते हैं। फिर प्लस है तो d बराबर कितना आया है? तो d बराबर हमारे पास आया है 4225 आया है, ओके। अब हम यहाँ पर बट्टे में 2 और a बराबर 2 लिखा है, बराबर -1 प्लस कितना आ जाता है? इसका वर्गमूल करते हैं तो 65 आ जाता है। बट्टे में 2 दूनी 4, 65 में से 1 घटाते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है? 64 आ जाता है। बट्टे में 4 से भाग देते हैं, 4 × 4, 4 × 24। तो x बराबर यहाँ हमारे पास 16 आ जाता है, बराबर। 4 × 24 किया तो ना 6 बार आया। अब यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ सेम टू सेम है, खाली निशान पर ध्यान रखना है। -1 और माइनस वर्गमूल में 4225, एक ज्ञात हो गया, दूसरा आसानी से हो जाता है, यहाँ से नकल मार के करो। -1 आया है, खाली यहाँ निशान माइनस है तो माइनस यहाँ हो जाता है 65 बट्टे में 4। बस यहाँ पर हमने क्या है, अलग अलग निशान है इसलिए जोड़ घटाया है। यहाँ पर एक जैसे निशान है इसलिए जोड़ेंगे, माइनस का 66 हो जाता है बट्टे में 4। अब x बराबर ज्ञात करते हैं तो यहाँ आ जाता है, आप काटेंगे 2 से कट सकता है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, माइनस का 33 बट्टे 2 यहाँ लिखते हैं। तो ये संभव नहीं है, बराबर, संभव
नहीं है, क्योंकि माइनस में कभी किसी का माप आता नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये संभव है, इसलिए x बराबर हमारे पास क्या आया है, तो x बराबर 16 ही लेना पड़ेगा। अब चौड़ाई ज्ञात करते हैं, तो चौड़ाई बराबर x है, x बराबर 16 है, और हमने यहाँ लिख दिया है चौड़ाई। लंबाई ज्ञात करते हैं, तो लंबाई बराबर क्या सूत्र था, 2x प्लस 1, जो हमने यहाँ पर माना था 2x प्लस 1। ओके, अब हम यहाँ पर 2 लिखते हैं और साथ में हम x बराबर कितना है, तो x बराबर 16 है प्लस 1 है, 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर 33 हो जाता है। तो हमारी लंबाई आ गई है 33 और चौड़ाई आई है 16। 29वां प्रश्न आज हम देखते हैं। a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया हो तो d बराबर और s 13 ज्ञात करो। तो आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपको लाते रहेंगे। और आप हमको सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और आप हिंदी मीडियम के लिए हम इतना कर रहे हैं, तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, तो हमारे पास क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका सूत्र लगाते हैं a 13 का हम लोग डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं, a प्लस 1 इसमें से घटा देते हैं तो इसका सूत्र बन जाता है 12d। अब 12d बना दिया है तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बराबर। एक बराबर यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो a बराबर हमारे पास 7 है और 12 की जगह पर 12 और d की जगह पर d। ओके, और इसकी कीमत है 35। ओके, अब 35 यहाँ लिखा है, इसको जब लेके आते हैं तो 7 माइनस का यहाँ रह जाता है 12d। अब हम यहाँ पर देखेंगे 35 में से 7 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 28। ये गुणा में है, ये इधर आ जाएगा भाग में, तो d लिख देते हैं। और d बराबर हम भाग देते हैं तो किससे कट जाता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12। ओके, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, d बराबर 7/3 आया है। अब हम आगे ज्ञात करते हैं s 13, n का सूत्र लगाते हैं, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये हमारा सूत्र है। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं n बराबर, यानी ये दिया है 13, यानी s 13, n की जगह पर 13 है, बट्टे में मेरा लिखा है, मतलब 2 लिखा है। 2 की जगह पर यहाँ 2 और a की जगह पर 7 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ a बराबर 7 दिया हुआ है। n बराबर कितना है, तो n बराबर यहाँ पर लिखा है 13, तो यानी 13 माइनस a, और d बराबर 7/3 आता है। ओके, उसके बाद हम 13/2, क्योंकि 2 से भाग दे सकते नहीं है, 6.5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 सत्ते 14 हो जाता है, 13 में से 1 गया तो 12, 7/3, 3 से इसको काट देते हैं तो 4 आ जाता है। 13/2 गुणा 14, 4 सत्ते 28 हो जाता है। अब 13/2 गुणा, अब आप जोड़ सकते हैं, 8 और 4 12 की 2 हासिल आई 1 2 और 1 3 और 1 हासिल थी और 4 हो गई, 42 आया है। 2 से भाग देते हैं तो 21 आ जाता है, मतलब 13 गुणा 21। 13 गुणा 21 करते हैं तो 13 एकन 13 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी s 13 बराबर 273 आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको लिख करके रख लेना है। बोर्ड की परीक्षा में जाने से पहले देख के ज़रूर जाना। 29वां हो गया है, 30वां प्रश्न देखते हैं। तो 30वां प्रश्न है, शांत समांतर श्रेणी 7 13 19 251 के मध्यम पदों को ज्ञात कीजिए। तो मध्यम पद के सवाल तो परीक्षा में आते हैं, लेकिन किताब में तो दिए नहीं हैं। किताब में दिए नहीं हैं तो हमको कैसे आना चाहिए, तो इसलिए अपने यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे तो देखें ध्यान से। अब यहाँ पर कि हमें पहला पद दिया है, यहाँ पर ऐसे लिख लो पहले, उसके बाद अपने देखते हैं। कॉमा 241, पहला पद को हम a बोलते हैं और d कैसे ज्ञात करते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देते हैं तो हमको 6 आ जाता है, यानी हमारे पास d बराबर भी आ गया और a बराबर भी आ गया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, an का सूत्र लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 गुणा d।
एन किसे कहते हैं, अंतिम पद को। कितना है, 241। ए बराबर 7 है, एन बराबर मालूम नहीं है, पर डी बराबर हमने ज्ञात किया 6 है। तो 241 ये इधर आता है तो माइनस का, और n माइनस 1 गुणा 6। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास 234 आ जाता है। ये गुणा में है तो इधर आ जाता है भाग में, n माइनस 1 रह जाता है। उसके बाद हम भाग देते हैं तो कितना आता है, 39। एक इधर से लेके आते हैं तो ये प्लस का हो जाता है, n बराबर 40 हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझना है कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं तो n बराबर कितना है, 40। n बराबर 40 हो तो ये सम संख्या है। तो सम संख्या का मध्यम पद ज्ञात करना हो तो दो सूत्र लगाने पड़ते हैं। तो दो पद आएंगे बीचा बीच में, बराबर। एक आता है n/2 बराबर 40/2 बराबर आ जाता है 20। और दूसरा क्या होता है, n/2 + 1 बराबर। अगर ये विषम सम संख्या होती 41 होती तो हमारे पास ये पद आ गया होता। ओके, 41वीं संख्या होती तो अपने आप कौन सा सूत्र लगाते, तो हम लोग ये वाला लगाते, n + 1/2, ये वाला सूत्र लगा देते और हमारा फटाफट हो जाता। सम संख्या हो तो ऐसा, दोनों को लगाना पड़ता है, विषम संख्या हो तो ऐसा। अब हम लोग देखते हैं तो n/2 मतलब कितना है, 40/2 + 1 बराबर 20 आता है। 2 से भाग देंगे तो 20 आया, और +1 बराबर 21 आ जाता है। यानी हमको 20वां पद और 21वां पद ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करते हैं 20वां पद। 20वें पद का डायरेक्ट सूत्र लिखें तो 1 घटा दो तो 19d आ जाता है। a बराबर 7 है, 19 का 19, और d बराबर 6 है। 7 19 पंजे 95, 19 चौक 76 बराबर। 19 चौक 76, 19 छिक्का 114 होता है। 114 लिखते हैं और 7 और 114 जोड़ते हैं तो 121 हो जाता है। a 20 बराबर 121 और a 21 करते हैं तो a + 1 घटा देते हैं तो 20d आ जाता है। ऐसे डायरेक्ट सूत्र बनाने का है। a बराबर 7, 20 की जगह 20 है, यहाँ पर 6, 7 तो 20 छिक्का 120, 127 आ जाता है। a 21 बराबर। तो हम लिखते हैं समांतर श्रेणी का मध्यम पद कौन कौन से होंगे, 121 और 127 होगा। ओके, आगे देखते हैं। 31वां सवाल देखते हैं। यदि a 2 1 2 4 y x 6 और 3 5 का एक समांतर बाहु चतुर्भुज के क्रमिक शीर्ष बिंदु हो तो x और y ज्ञात करो। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं माना कि a 1 2 b 4y और c x 6 और d 3 5 एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो हम लोग समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ये हमारा समांतर बाहु चतुर्भुज हो जाता है। यहाँ a बराबर लिख देते हैं 1 और 2, यहाँ लिख देते हैं b बराबर 4y और c बराबर लिख देते हैं x, 6 और d बराबर लिखते हैं 3y बराबर। तो यहाँ लिखते हैं विकर्ण बना देते हैं तो ये हमारी विकर्ण हो जाती है बराबर। विकर्ण परस्पर मध्य बिंदु पर काटती है, यहाँ बन देते हैं मध्य बिंदु बराबर, बीचा बीच में काटती है। तो हम लोग लिखते हैं विकर्ण AC के निर्देशांक बराबर बट्टे में विकर्ण, यहाँ पर मध्य बिंदु का लगाना है ना, मध्य बिंदु। ओके, तो यहाँ लिखते हैं विकर्ण
बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ओके, निर्देशांक तो यानी मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है तो देखेंगे x1 प्लस x2 बट्टे में 2, ये सूत्र होता है y1 बट्टे में y2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, ये सूत्र होता है। तो समझो हम लोग क्या करते हैं, इधर आगे x1 है और ये x2 है, समझो इसका इसी का निकालना है ना, तो ये 1 और ये 2, यानी कैसा करेंगे 1 प्लस x बट्टे में 2। अब पीछे वाला देखना 2, इसके पीछे वाला 6, तो 2 प्लस 6 बट्टे में 2। ओके, बराबर। अब बी डी का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो पहला इधर आगे दिया है 4 प्लस 3। ओके, उधर से आगे वाला इधर से आगे वाला कितना होता है 4 प्लस 3 बट्टे में 2। फिर पीछे वाला देखते हैं y प्लस 5, तो y प्लस 5 बट्टे में 2। अब हम आगे कर देते हैं तो क्या हो जाता है 1 प्लस x बट्टे में 2, 2 और 6 कितना हो जाता है 2 और 6 8, 8 बट्टे में 2 बराबर 7 बट्टे में 2। इधर जोड़ता नहीं है तो इस तरह से लिख देते हैं। अब हम इसको 2 भाग में बांट देते हैं। एक भाग हो गया, इधर आगे वाला है 1 प्लस x बट्टे में 2, इधर से आगे वाला है 7 बट्टे 2। अब पीछे वाला इधर है 8 बट्टे 2, इसके पीछे वाला है y प्लस 5 बट्टे में 2। तो ये बट्टे में 2 है, यहाँ भी बट्टे में 2 है, बराबर का निशान लगा हो तो बट्टे से बट्टे कट जाता है, क्या रह जाता है 1 प्लस x बट्टे में 7, x बराबर 7, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है, और x बराबर 7 में से 1 घटाते हैं तो 6 आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर करते हैं, बट्टे से बट्टे कट जाता है, y प्लस 5 रह जाता है 8, ये इधर आता है तो माइनस का, और y बराबर, तो y बराबर आ जाता है 3। इस तरह से हमने x और y ज्ञात कर लिया है। अब 31वां देखते हैं, बिंदु P 2 माइनस 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 इकाई हो तो y की कीमत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं PQ लिखते हैं, PQ बराबर 10, दूरी का सूत्र दिया हुआ है, PQ लिख दिया है। अब PQ स्क्वायर करेंगे तो यानी 10 का भी वर्ग करना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाता है। हमारे पास दूरी का सूत्र क्या होता है x1 बट्टे में x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, समझ लो बराबर ये होता है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया 3 माइनस का, ये x2 हो गया 10 और y2 हो गया y। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास सूत्र तो ये लिखा ही हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि कितना दिया है 2 माइनस का 10, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर, प्लस फिर देखते हैं y1 माइनस y2, तो y1 है -3 और y2 है y, और माइनस तो ये है ही कि 2 घात। ओके, बराबर 100। तो ध्यान से समझना है, ये कितना हो जाता है माइनस का 8 की 2 घात, और ये माइनस, दोनों माइनस हो तो प्लस करके लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखना है 8 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग 64 हो जाता है, और इसको खोलते हैं तो 3 का वर्ग 9, बीच में क्या करते हैं इसका गुणा इससे 3y और 2 से कर देते हैं, यानी कि 6y आ जाता है। इस तरह से खोलते हैं y की 2 घात, यानी पहले वाले पद का वर्ग दूसरे और आगे का भी वर्ग, बीच में जो लिखा जाता है उनको आपस में गुणा करके लिखा जाता है, बराबर 100। उसके बाद हम लोग जोड़ क्या करते हैं, पहले y की 2 घात लिखते हैं, फिर 6y लिखते हैं, दोनों को जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है ये 73 हो जाता है, और इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का, तो इधर रह जाता है 0। अब y की 2 घात लिखते हैं 6y, 100 में से इसको घटाएंगे तो माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस आएगा, 27 आ जाता है, बराबर 0। अब गुणा करने पर 27 आना चाहिए, घटाने पर 6 आना चाहिए, तो 9 तिया 27 होता है। बड़ी संख्या का निशान प्लस, माइनस का 3 है ना, तो y की 2 घात प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ये गुणनखंड है, अगर आपको आता होगा तो ही समझ में आएगा। इधर यहाँ से यहाँ तक y कॉमन निकालते हैं, रब ने बना दी जोड़ी, y कॉमन निकालते हैं तो यहाँ y, यहाँ रह जाता है 9, 3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ y रह जाता है, 9 तिया 27 होता है, 3 निम्न 27 होता है। माइनस कॉमन निकाला है इसलिए माइनस कॉमन निकालो तो निशान बदल जाता है यहाँ का, तो प्लस हो गया, बराबर 0। ओके,
अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन निकलता है ए बाई प्लस 9। अगर आपका ये यहाँ पर एक जैसा है तो सवाल सही है, समझ लेना। और यहाँ बार वाला बाई है और यहाँ बार का 3 है बराबर 0। अब बाई प्लस 9 बराबर 0 और बाई माइनस 3 बराबर 0, इस तरह से लिख दिया है। तो बाई बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 9 और बाई बराबर उधर जाता है तो ये प्लस का 3 हो जाता है। 32वां प्रश्न देखें। 62, 67, 82, 71, 75, 77, 63 और 91 का माध्य और माध्यक ज्ञात करना है। मैं गगन सिंह तोमर आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप हमको सपोर्ट जरूर करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हिंदी मीडियम का बनाने वाले वीडियो सिर्फ हम हैं। आपका सपोर्ट रहा तो हमारे जल्दी ही सब्सक्राइबर और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। आप शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य हमने 9वीं में सीखा होगा, उसका सूत्र है एक सिग्मा एक्स आई बट्टे में एन। तो सिग्मा एक्स आई यहाँ पर सब लिख देते हैं। 62 प्लस 67 प्लस 82 प्लस 71 प्लस 75 प्लस 77 प्लस 63 प्लस 91, सब इस तरह से लिख देते हैं। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी हो उतने एन हो गया, यानी 8 बट्टे में लिख देना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो टोटल मारते हैं तो 588 आ जाता है और बट्टे में 8 आ जाता है। तो आपको भाग तो करना आता ही होगा, तो भाग करते हैं। कितना होता है 8 सत्ते 56, 56 कितना बचा यहाँ पर 2 तो 28 हो गया। तो 4 अट्ठे 32 होता है, तो 4 अट्ठे 24 होता है बराबर। 24 का से 8 दिया 24 होता है, 3 बार पड़ा है। पॉइंट लगाते हैं तो कितना बचेगा 4 बचता है। तो पूछे पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, 40 हुआ। 8 पंजे 40 हो जाता है, यानी कि 73.5 आ जाता है। अब आपको ज्ञात करना है माध्यक। माध्यक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले लिखा जाता है चढ़ते क्रम में, अथवा तो उतरते क्रम में भी लिख सकते हैं। तो चढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटे में छोटा कौन सा है 62, फिर उससे बड़ा है 63, फिर उससे बड़ा है 67, फिर उससे बड़ा है 71, फिर उससे बड़ा है 75, फिर उससे बड़ा है 77, फिर उससे बड़ा है 82, फिर लिखा है 91। गिन लेना कि 8 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। कभी कभी इस तरह से लिखने पे एक आध कोई छूट जाता है, तो ध्यान रखें। अब ये 8 है तो सम संख्या का सूत्र लगेगा। सम संख्या का माध्यक का सूत्र है n/2, वहाँ प्रेक्षण, आप यहाँ पर अवलोकन भी लिख सकते हैं। n/2 + 1 वहाँ प्रेक्षण। NCERT की बुक में क्या लिखा है प्रेक्षेपण लिखा है, जो हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पर देखेंगे n बराबर 8 है, 8/2 वहाँ प्रेक्षण प्लस 8/2 + 1 वहाँ प्रेक्षण बट्टे में 2। अब यहाँ पर भाग देते हैं तो चौथा कितना 2 से भाग देंगे तो 8 में 2 से भाग देंगे 4 आया ना, तो चौथा प्रेक्षण प्लस 2 4 आया, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5वां प्रेक्षण बट्टे में 2 लिख देते हैं। अब चौथा प्रेक्षण कौन है, यहाँ पर देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथा है 71 प्लस 5वां कौन है, तो ये चौथा हुआ, ये 5वां 75 बट्टे में 2। अब आप जोड़ दो तो कितना हो जाता है 1 और 5 6 और 7 और 7 14 हो जाता है बट्टे में 2। तो m बराबर हम लोग याद करते 2 से भाग दे दो, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 73 आता है। इस तरह से हमने इसको ज्ञात कर लिया है। अब आप देखेंगे 33वां क्वेश्चन। तो गोपी अपने जल कुंड के लिए दुकान में मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं नर बराबर नर मछली बराबर 5, मादा मछली बराबर कितने होते हैं 8। टोटल मारते हैं तो ये 13 हो जाते हैं। तो कुल मछली या कुल परिणाम आप लिख सकते हैं। अब उसमें से
एक मछली ज़्यादा उसे देने के लिए निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई नर मछली है। तो यहाँ पर यह पहला लिख लेते हैं घटना ए। घटना ए क्या बोलती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई मछली नर मछली हो। तो नर मछली हो, ओके। तो घटना ए के सानुकूल परिणाम कितने हैं, तो नर मछली कितनी है, तो 5 है। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं पीए। तो सूत्र क्या लगाते हैं, घटना ए के सानुकूल परिणाम, या आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, बराबर। तो घटना ए के परिणाम है 5 और कुल परिणाम है 13। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। अगला देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 34वां, एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है, नीला है या लाल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, क्या है, कुल परिणाम ज्ञात करते हैं। कुल परिणाम में देखते हैं 3 नीले हैं, ओके, 2 सफ़ेद हैं और 4 लाल हैं, बराबर कितना हो जाता है, 3 और 2 कितना हो जाता है, 3 2 5, 5 और 4 9 हो जाते हैं, बराबर। इतने कंचे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं ये घटना ए, हेडिंग डाल देते हैं घटना ए। क्या लिखा है, सफ़ेद है, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, घटना ए के सानुकूल परिणाम कितने होते हैं, तो घटना ए के परिणाम है 3, ओके, सॉरी, सफ़ेद कितना है, 2 है, तो 2 लिखते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद लिखते हैं पी ए बराबर घटना ए के सानुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो यहाँ आप देखेंगे तो कितना है, तो यहाँ आप देखोगे तो कितने परिणाम है, 2, इसके कुल परिणाम कितने हैं, 9। तो इस तरह से ये हो गया है। दूसरा करते हैं, तो दूसरे में क्या है, घटना लिखते हैं बी, बराबर। तो घटना बी में क्या है, घटना बी क्या लिखते हैं, तो नीला है। तो यहाँ लिखते हैं घटना बी के सानुकूल परिणाम। घटना बी के सानुकूल परिणाम हैं, कितने हैं नीले, तो 3 हैं, बराबर, 3 है तो 3। यहाँ पर पी बी लिखते हैं, तो पी बी लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं घटना बी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम बराबर 3/9 कटता है, इसलिए 3 एकन 3 और 3 तरक 9 काट देते, कटता है तो काटने का, नहीं कटता है तो नहीं काटने का। अब हम तीसरा देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं घटना सी, क्या लिखा है, लाल हो, तो लाल लिख देते हैं, लाल है, ओके। तो घटना सी के सानुकूल परिणाम, तो लाल कितने हैं, तो आप देखेंगे लाल है हमारे पास 4, तो 4 लिख देते हैं। पी सी लिखते हैं, तो पी सी बराबर घटना सी के सानुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब कुल सानुकूल परिणाम कितने हैं, तो यहाँ पर देखोगे सानुकूल परिणाम हमारे पास आए हैं 4/9, कटता नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब लिख लेना, नहीं दिखाई दिया हो तो देखना 4/9 आता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सपोर्ट करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।